काफी एक द्वेष की भावना भर गई। ये महाराष्ट्र के एरिया में छोटे मोटे एरिया पे मराठा थे। ये मराठा जो थे वो बीजापुर के शासक, दक्षिण में है या कर्नाटक के बाद बीजापुर के शासकों के पास ये लोग जागीरदार या नौकरी करते थे, नॉर्मल शासक थे। मराठों का उदय जो माना जाता है वो राजस्थान के पास से माना जाता है। यहाँ एक सिसोदिया वंश था, मनीष सिसोदिया का नाम सुने? उनके खानदान वाला नहीं भाई, उसका सिसोदिया उनका नाम है तो उन्हीं का खानदान थोड़ी होगा, बस नाम बता रहे। ये सूर्यवंशी राजपूतों में एक वो होता है सूर्यवंशी, तो रघुवंशी सूर्यवंशी, रघुवंशी इसमें नहीं आएंगे ना। सूर्यवंशी मतलब कुल के ये लोग थे। सिसोदिया इनके क्या थे? पूर्वज। तो इन्हें सिसोदियों का क्या माना जाता है? पूर्वज माना जाता है। इनके पूर्वज किसे माना जाता है? सिसोदियों को। पीडीएफ अभी किसी को नहीं मिला है, आप लोग को मिला है? नहीं, पहले पीडीएफ ऑनलाइन वालों को ही मिलता है। तो ये सिसोदिया वाले के ही पूर्वज थे। कौन? मतलब उन्हीं के वंशज थे मराठा। मराठा शांति से जीवन जी रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने क्या, उसके वजह से पूरा चौपट हो गया। पूरा क्या हो गया? चौपट हो गया। और पता है कुछ कम जानने वाले लोग जो मतलब देखिए औरंगजेब के भी समर्थक होंगे, नो डाउट, ऐसा है। अभी कई गो एप्लीकेशनों पे का समर्थक है औरंगजेब अच्छा, लेकिन जो घोंचू होगा ना उसको लगेगा कि औरंगजेब ने ठीक। रियल में औरंगजेब भले इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति उसी के समय हुई। आप इस चीज को रियलिटी अनुभव कीजिएगा, उसके समय में सबसे ज्यादा क्षति हुई। ये बताओ औरंगजेब को देखकर कौन सा हिंदू सोचेगा इस्लाम धर्म अपना ले? तो कौन सा विकास कर रहा है? जबकि ज्यादातर में देखेंगे शाहजहां के काल में, अकबर के काल में इस्लाम का बहुत ज्यादा क्या हुआ था? आगे बढ़े थे। जबकि उन लोगों ने कभी हाई इस्लाम छाती नहीं पीटा, सब समझ में आ गई नहीं। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? वो एक कहावत कहा जाता है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। समझ में आ गई? आप कितनों गलत कर दीजिए, लेकिन बदनाम नहीं है तो आप गलत नहीं है। तो औरंगजेब से जो मंदिर तुर दो, तो सबसे ज्यादा लॉस अगर इस्लामिक को किसी धर्म मतलब किसी काल में हुआ तो औरंगजेब के काल। ये वही समझ सकता है जिसकी दूरदर्शिता है, जो दूर तक वो जो मतलब पर्दे के पीछे की कहानी को समझ सकता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझिएगा। औरंगजेब के वजह से क्या इस्लाम का नाम ऊपर गया था? ये वही कहते हैं जो खुद ऑलरेडी मुसलमान। भाई तुम खुद ऑलरेडी मुसलमान हो, तुमको तो थोड़ा दूर तक खुद सोच के देखो। तो औरंगजेब के कारण किसका जन्म हो गया यहाँ पे? मराठा क्षेत्र में। और ये जो सिसोदिया थे ये संयुक्त होने लगे। ये क्या होने लगे? संयुक्त। अब मराठे या तो लड़ते थे बीजापुर की ओर से, मराठों ने कई बार मुगलों का भी साथ दिया। इवन शिवाजी भी मुगलों के साथ समझौता करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब नहीं देर ऐठल रहेंगे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? अपने तो शिवाजी भी प्रारंभ में किससे समझौता करना चाहते थे? औरंगजेब। शिवाजी दूरदर्शी थे, वो औरंगजेब से समझौता करके किसे मारना चाहते थे? बीजापुर को। किसे मारना चाहते थे? बीजापुर। तो मराठों के पूर्वज कौन थे? सिसोदिया थे। सूर्यवंशी राजपूत थे, मराठों के सिसोदिया। समझ में आ गया? तो मराठों की जाति समझ में आ गई? किस जाति से थे? क्षत्रिय थे। कौन से पूर्वज थे इनके? सिसोदिया। अब वंश कहेगा तो सूर्यवंशी मार दीजिएगा यहाँ पर, समझ में आ गया? राजपूत का जब कुछ ना समझ में आए सूर्यवंशी मार दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। अब मराठे जो थे इनके उदय का मुख्य कारण औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां। अब इसमें सबसे आगे थे शिवाजी। अब आप जाएंगे शिवाजी में, महाराष्ट्र में शिवाजी को आप कह दीजिए तो लगभग उनको एक भगवान की तरह तुल्य माना जाता है। महाराष्ट्र में जाके आप शिवाजी की जो उनका वर्चस्व है वहां देखेंगे तब कहेंगे एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था। मराठे केवल एक वर्कर बन के रह गए थे, दूसरे की लड़ाई में लड़ते थे। फायदा किनको होता था? जो लड़ रहा है। अब बीच में पिसाते कौन थे? मराठे। मराठों को किसी ने यह सोचा ही नहीं कि मराठा का अपना भी साम्राज्य होगा, ये किसी के विचार में आया ही नहीं। यह विचार में आया सबसे पहले शिवाजी के, यार हम तो लड़ते हैं, क्यों ना हम लोग अपना खुद का साम्राज्य बना लेते हैं। तो यहां से उदय हुआ मराठों का। तो मराठा साम्राज्य के जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी को। मराठा साम्राज्य के जनक शिवाजी को कहा जाता है। तो थोड़ा सा शिवाजी के बारे में हम लोग देखते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले ये वहां का महाराष्ट्र का टाइटल है। आशा भोसले नाम सुने हैं? लता मंगेशकर की बहन है। दोनों ये पूरा खानदान गाना गाता है सब। लता मंगेशकर उनकी बहन, उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, वो भी बहुत अच्छे। दीनानाथ मंगेशकर ही नाम है ना जी? हाँ, अरे वही नाम है जी भाई, दीनानाथ जी। वो भी बहुत अच्छे गीतकार, पूरा खानदान गीत गाता है।
एक हमारा राग है, ठीक है, मेरा भी पढ़ाने लायक तो ठीक है, गाने लायक ठीक नहीं है। यहाँ पर लड़का सबको लगता है माइक खराब है, उन सबको क्या समझाए हम माइक नहीं खराब है, ये यही खराब है यहाँ पे। तो इनके माताजी का, पिताजी का नाम शाहजी, माताजी जीजाबाई, माताजी जीजाबाई, माताजी जीजाबाई। इनके गुरु का नाम कोंड देव, गुरु जी, इनके दो गुरु थे, एक का नाम था कोंड देव, गुरु का नाम कोंड देव, और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। अब ये सिख गुरु रामदास को मत समझ जाइएगा भाई, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। अब रामदास ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप रामदास, आपका नाम राम रहीम हो जाएगा तो आप वही राम रहीम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रामदास जो चौथे सिख गुरु थे ये वो नहीं है, हालांकि समकालीन आप देखेंगे तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये वो वाले सिख गुरु नहीं है, ये हिंदू धर्म के थे। रामदास, दादा कोंड देव भी हिंदू धर्म के थे। इन दोनों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा शिवाजी के जीवन पर। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु कोंड देव। पूरा नाम था दादा कोंड देव। इसका मतलब ये नहीं कि वो दादाजी हैं, बंगाल में दादा का मतलब बड़े भाई भी हो सकता है। महाराष्ट्र और इसके गुजरात के क्षेत्र में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई, मोटा भाई। तो ये इनके जीवन पर रामदास का ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोंडदेव, कोंडदेव, दादा कोंडदेव और माता जीजाबाई के प्रयास से इन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों के बढ़ रही धार्मिक नीतियों के विरुद्ध एक प्रबल हिंदू साम्राज्य की नींव रखने के उद्देश्य से अपने साम्राज्य को आगे बढ़े। इनके पिताजी जागीरदार थे, कर्नाटक के क्षेत्र में बीजापुर के एरिया में क्या करते थे, जागीर पे नौकरी करते थे। अतः जब वो नौकरी करने चले गए तो अपने बेटा ओटा को, किसको, अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटा शिवाजी को पुणे की जागीर सौंप दिया। पुणे के पास शिवनेर जगह है, यहीं पर शिवाजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इन्हें कहाँ की जागीर मिल गई, पुणे की जागीर मिल गई। अब ये शिवाजी का जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। इनका जन्म कब हुआ, 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, पूना में। कहाँ हुआ, पूना में। पूना में जगह का नाम शिवनेर। ये बचपन से ही जो थे काफी योग्य व्यक्ति थे, और बचपन में ही किसी व्यक्ति को आप बना या बिगाड़ सकते हैं। इनकी माताजी बहुत ही धार्मिक थी और बहुत दूरदर्शी सोच की थी। इनके गुरु बहुत बेहतरीन थे, दादा कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु जो धार्मिक शिक्षा दी है उनको रामदास, और ये सब राजनीतिक शिक्षा कौन दिया, दादा कोंडदेव। इन्होंने ही कहा कि तुम्हें एक दक्षिण भारत में मुगलों के विरुद्ध अपना साम्राज्य को स्थापित करना चाहिए। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम स्थापित क्या कर देंगे। इनका जन्म कब हुआ, 27 में। जन्म कब हुआ, 20 साल बाद 1947, 37 में 10 साल, 47 में 20 साल, तो 20 साल से भी कम उम्र थे, 1646 था। 19 साल की उम्र में इन्हें क्या कर दिया, अपना अभियान चालू कर दिया। तोरण का किला क्या कर दिए, जीत लिए, बीजापुर के शासक थे। पनहाला का किला, पुरंदर का किला, ये सब धीरे धीरे एरिया को क्या करते रह गए, ये जीतना चालू कर दिए। 46 से ही इनका अभियान क्या हो गया, चालू हो गया। पूरण का किला किससे जीतनी है, बीजापुर के शासकों से। और यहाँ पे पुरंदर वगैरह के किला को ये क्या करते लगे, जीतने लगे। इस एरिया से इनका अभियान चालू हो गया। बीजापुर के शासकों से, बीजापुर के शासक, इनसे किनका नहीं जमता था, मुगलों का नहीं जमता था। मुगल अक्सर युद्ध किससे करते रहते थे, बीजापुर के। तो बीजापुर के शासकों से युद्ध करते रहते थे। तो शिवाजी ने पहले सोचा कि हम मुगलों से मिल जाते हैं, अब पहले किसका फाइल निपटा देते हैं, बीजापुर के शासकों का फाइल निपटा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा मुगल का क्या होगा क्या नहीं। लेकिन 1657 ईस्वी में, कब, 1657, इनकी पहली बार मुलाकात किससे हुई, औरंगजेब से हुई। और औरंगजेब से पहला बार इनका युद्ध हो गया, छोटा मोटे लेवल पर युद्ध हुआ, झड़प हो गई यहाँ पे बात को लेकर। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आएगा, आगे बढ़े। तो इस यहां से अगर आप देखते हैं इस एरिया से, तो मुगलों से झगड़ा किससे होता था, बीजापुर के शासक से। हालांकि बीजापुर के शासक का पहले ही लड़ाई किससे हो गया था, शिवाजी से। पनहाला का किला छीने उनसे, बीजापुर के शासक से, पनहाला का किला, तोरण का किला, पुरंदर का किला, ये सारा किला किससे जीत लिए, बीजापुर के शासकों से। तो बीजापुर के शासक ने अपना एक सेनापति अफजल खान को भेजा। किसे भेजा, अफजल खान को। अफजल खान गया पनहाला के किला में शिवाजी से क्या करने के लिए, बात करने के लिए। शिवाजी पहले से होशियार थे, अफजल खान छल कपट से मारना चाहता था। उस सोचा बतियाएंगे ऐसे ऐसे, ये पीछे मार देंगे, गटई उटई दाब के। शिवाजी का हाइट बहुत ज्यादा नहीं था, और अफजल खान सोचा बहुत लंबा था, सोचा कि इनके गटैया दाब कैसे उठा देंगे यहाँ पे। तो शिवाजी पिछवा इतनी हथियार रखे थे,
गोटई दावन ले ससुर जो है यहाँ पे। अफजल खान की क्या कर दी है शिवाजी, हत्या कर दी है। किस किला में? पनहाला के किला। आए थे ससुर पनहाला के किला छोड़ाने, अपने जिंदगी छोड़ के चल गए हम। तो बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? अफजल खान। किसे भेजा? अफजल खान। तो खान हो जाएगा तो क्या खान सर हो जाएंगे? समझ में कि नहीं गया? किसे भेजा था? अफजल खान। अफजल खान क्या हो गया? वहां जाकर थुरा गया। क्या पूछ रहा है बाबू ये? और ऊपर करो तो शिवाजी। शिवाजी कौन बोर्ड से थे? मैंने तो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड पूछ रहा है बकलोल। इतना महान आदमी सीबीएसई बोर्ड से होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मराठा इतना मारधार करने वाला कभी सीबीएसई बोर्ड में आएगा? क्या बात करता है यार। चलो ध्यान से देखो, सीबीएसई वाला सवेरे ब्रेड मक्खन लगा के खाएगा हूं। चलो ध्यान दो, यहाँ ई कोई सब क्वेश्चन है बेवकूफ कोई, हमको लगा कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अफजल खान को किसने भेजा? बीजापुर के। अफजल खान का भाई निपटा दिया। शिवाजी का औरंगजेब से झड़प कब हुआ? 1657। अब आप खुद ही सोचो यार, अफजल खान से कब झगड़ा हुआ? ये थोड़े ना क्वेश्चन पूछेगा, आप ही को क्वेश्चन सेट करना रहेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको केवल मराठे का क्वेश्चन सेट करना है, आपको तो ओवरऑल हिस्ट्री का क्वेश्चन सेट करना है। तो अगर आप मराठों का युद्ध देखेंगे तो आप मेन राजा से युद्ध देखेंगे। शिवाजी का जय सिंह से कब हुआ? शिवाजी का औरंगजेब से कब हुआ? मृत्यु, राज्याभिषेक, जन्म, यही सब में पूछेगा। कि शाइस्ता खान से कब लड़ा, अफजल खान से कब लड़ा, पनहाला का किला कब जीता, ये नहीं ना पूछता है ज्यादा। तो ये चीज ध्यान से रखिएगा, जो मेन है उस पर फोकस नहीं हटना चाहिए। औरंगजेब से कब झड़प हुआ? 57, 1600। देखिए 57 भारत के लिए बड़ा अजीब दर रहा है। 1657 में औरंगजेब से हुआ, मुगलों की यहीं से औकात समझ में आ गई। 1757 में पलासी का हुआ, बंगाल चौपट हो गया। 1857 में अंग्रेज पिटाए सब। 1857 बड़ी भयानक पिटाया सब अंग्रेज सब। कब? 1857। तो 57 वाला समय बड़ा अटपटांग रहा है भारत के लिए। तो 1657 में औरंगजेब से झड़प हो गया। औरंगजेब ने भेजा किसको? शाइस्ता खान को। औरंगजेब किनको भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान जो था, हालांकि यह बंगाल जीत लिया था औरंगजेब के समय, याद कीजिए। और शाइस्ता खान चटगांव के शासक से, यहाँ पे आराकाम के शासक से क्या छीन लिया? चटगांव। तो यहाँ ये सक्सेस था। लेकिन इस शाइस्ता खान को वो दक्षिण भारत भी जीतने के लिए भेजा था। दक्षिण भारत में किसे जीतने के लिए? बीजापुर को। अरे भाई पहले तो औरंगजेब ने किसे भेजा था? बीजापुर जीतने के। बीजापुर को जीतने के लिए उसने दिलेर खान को भेजा, बहादुर खान को भेजा, शाइस्ता खान को भेजा, जय सिंह को भेजा। कोई जना जब सक्सेस नहीं हुए तो किसको भेजा? कोई। तो औरंगजेब ने किसे भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान भी थुरा के चला है, कहे कि नहीं मान रहा है, उसका बहुत खतरा आदमी है। शिवाजी सबको क्या कर रहे थे? थूर दे रहे थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है। शिवाजी को क्या कहा जाता है? पहाड़ी चूहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में जो शिवाजी की फौज थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी फौज थी। तो शिवाजी पहाड़ी एरिया से आते थे। अब पहाड़ में किसको क्या पता कि किधर से कौन निकलेगा चल जाएगा, पहाड़ में आवाजों नहीं सुनाई देगा। शिवाजी बहुत होशियार थे, उनको हर एरिया का आइडिया था। तो जिधर पहाड़, जिधर से वो आते थे उधर शांति से रहते थे, और जिधर से ध्यान भटकाना रहता था उधर 10 गो सैनिकों को जय मराठा कह के निकाल देते थे। मुगल उधर ये दौड़ जाते थे, सब आके मार देते थे। आपको थोड़े आइडिया है, आप कहीं बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर ज्योग्राफिकल टेरेन इतना खराब है कि आप कभी युद्ध जीत ही नहीं सकते। अफगानिस्तान, नक्सलाइट, दक्षिण भारत नहीं जीत सकते हम, क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफिकल टेरेन इतना उठपटांग है, आपकी कोई मशीनरी काम नहीं करेगी। पहाड़ उल्टा सीधा है, घोड़ा का पैर टूट जा रहा है, सोच रहा हूँ वहां पे क्या करेगा घोड़ा बेचारा, घोड़ा टेढ़ हो गया, वहां पे चलेगा, वहां पर आदमी नहीं जा पा रहा। और जिसका जन्म वहीं पर हुआ है उसको क्या दिक्कत है? अब जैसे कोसी क्षेत्र बिहार में, यहाँ बच्चा बच्चा को पता है बाढ़ क्या होता है, उसको तैरने आता है, सब चीज पता है वहां पर। अब पता चला कोई अमेरिका की फौज को कोसी क्षेत्र में उतार दीजिए, इतना बाढ़ आ जाएगा, कहेगा ओ माय गॉड आई एम फ्लोटिंग। समझ आ गया कि ना? क्या वहां पे कोनो काम नहीं आएगा। तो वो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम थी। तो इधर से कौन हार गए? शाइस्ता खान। इधर से कौन आ गए? अफजल खान। औरंगजेब से एक बार झड़प कब हो गया था? 1657। शिवाजी के अंदर या मराठों के अंदर एक ही सबसे बड़ी खराबी थी, वो सबको टेकन फ्रॉम द ग्रांट ले लेते थे।
सबसे उलझ जाते थे। जबकि राजनीति कभी कहती है, अकबर के समय की राजनीति सोचिए, अकबर के समय उस समय इतनी विशाल सेना थी कि अगर वो राजपूत नीति नहीं भी अपनाता ना तो उस समय वो हराने की स्थिति में था, पूरे राजस्थान को जीतने की स्थिति में था। आप बताइए था कि नहीं था? रियलिटी देखिए, आप पता नहीं क्या पता है, कुछ लोग कम जानकार होते हैं ना इतिहास के, वो सोच इमोशन पे खेल जाता है, अरे कैसे राजस्थान को हराएगा वहां पर। यार इमोशन को कंट्रोल करो आराम से, जो रियलिटी है उस पर चलो। तो क्या अकबर नहीं जीत सकता था? जीत सकता था। अकबर ने उनको कहता कि नहीं हम आपको मनसबदारी का मतलब देंगे, आपको राजा नहीं बनाएंगे, तो क्या वो लोग लड़ लेते? लोग उस समय की स्थिति पे नहीं लड़ पा रहे थे, वहां पे बहुत स्थिति कमजोर हो चुकी थी उन लोग, लेकिन वो फिर भी दूरदर्शी था। अकबर कैसा था? दूरदर्शी। उसने देखा कि भाई राजपूतों को दो ही चीज चाहिए, एक इज्जत चाहिए इन लोग को, और लड़ेंगे तो मार करने में पीछे नहीं हटेंगे सब।